हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशांत और आज इस टॉपिक में जैसे कि आज के इस सेशन में हम यहाँ पर एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर चेक करने वाले हैं और वो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग ये जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक क्या करता है और ये टॉपिक में इसका इफेक्ट हमारे प्रोग्रामिंग में कैसे होता है या प्रोजेक्ट में कैसे होता है वो चेक करेंगे। अभी फर्स्ट टॉपिक ऐसे है कि एक्सेप्शन क्या है। तो एक्सेप्शन का मीनिंग है हमारे कोड में जैसे कि कुछ एरर्स आते हैं। चलो मान लेते हैं आपने क्या किया, एक आप प्रोग्राम कर रहे हो और प्रोग्राम में ऐसे कुछ लाइंस है और आपकी ये लास्ट वाली लाइन है, यहां तक आपको आना है। तो आपका फ्लो क्या है, आप प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के बाद वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होके आ जाएगी और फाइनली चलो मान लेते हैं यहां पर एरर आ गई। तो यहां पर एरर आने के बाद आपका फ्लो क्या हो गया, एंड हो गया। तो हमें क्या टारगेट करना था, हमें यहां पर इस लाइन तक पहुंचना था। तो यहां पर सिचुएशन ऐसे हुआ, जैसे ही यहां पर एक एरर आ गई, आगे वाला फ्लो आपका स्टॉप हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी देखो, जैसे आप अभी फोन पे, गूगल पे वगैरह कुछ यूज करते हो, जैसे ही आपने पेमेंट किया वहां पर कभी कभी एरर आती है, जैसे कि बैंक का सर्वर डाउन है, आपके बैंक में जैसे कि अमाउंट नहीं है। ओके, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, उनका एप्लीकेशन रुकता है क्या, वहां पर नहीं रुकता है। तो वो क्या करते हैं, वो जो एरर यहाँ पर जनरेट हो चुकी थी या उनके एप्लीकेशन में जनरेट हो चुकी है वो हैंडल की जाती है। मतलब क्या किया जाता है, आपको एक प्रॉपर मैसेज प्रोवाइड किया जाता है। एरर हैंडल करने के बाद आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करके लेके आते हैं वहां पर। तो ये सारा फ्लो कैसे होता है, तो हमें यहाँ पर ये सेम फ्लो आपके प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आपके पास पाइथन में यहाँ पर ट्राई एंड एक्सेप्ट नाम का ब्लॉक होता है। तो आपको करना क्या है, आपका ओवरऑल जो लॉजिक है ये आपका लॉजिक यहाँ पर लिखना है और इस लॉजिक में आपकी एरर आ गई तो वो एरर यहां पर हैंडल की जाएगी। तो इसके लिए आपका ट्राई एंड एक्सेप्ट होता है। तो ये जो हम अभी चेक कर रहे हैं इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल हम ट्राई करेंगे। मतलब क्या किया, चलो मान लेते हैं मैंने क्या किया, एक दो नंबर यहां से एंटर करके ले लिए। अभी इनका डिवाइडेशन ऐसे है, चलो मान लेते हैं इनको भी कट कर लेते हैं यहाँ से एक सिंपल से, जैसे मैंने यहाँ पर 10 एंड 2 ऐसे नंबर ले लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो ये परफेक्ट है, हमारा लॉजिक डिवाइडेशन हो जाएगा और हमारा आउटपुट जो है लॉजिक आंसर जो है आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट टास्क ऐसे हुआ, मैंने ये किया, फर्स्ट नंबर को डिवाइड करने के लिए जीरो डाल दिया। तो अभी एक ऐसा सिचुएशन हुआ, जीरो से डिवाइड नहीं होगा, इसका मीनिंग है हमारे प्रोग्राम में एरर आ गई। तो ये वाला फ्लो कैसे स्टॉप होता है और ये जो लॉजिक है जब वो यहाँ पर हम लिखेंगे एरर किस तरीके से हैंडल की जाएगी वो हमें यहाँ पर चेक करना होगा। ओके, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ट्राई के अंदर आपका लॉजिक होना चाहिए, एक्सेप्ट का काम है उसमें जब एरर आएगी वो हैंडल करना। तो इसके लिए हम पहले बेसिक चीज आते हैं, तो पहले हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। मैं पाइथन यहाँ पर ओपन करूंगा जिसके अंदर हमें एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। जस्ट एक न्यू फाइल यहाँ पर लेते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या गलती करते हैं, जब पाइथन की एक न्यू फाइल लेते हैं तो हम अभी क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जब पाइथन की फाइल क्रिएट करोगे एक्सेप्शन नाम की फाइल क्रिएट मत करो, क्योंकि एक्सेप्शन नाम का ऑलरेडी क्लास अवेलेबल है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन ऐसा नाम छोड़ के उसके साथ कोई भी आप आगे दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन ऐसे नहीं देना है तो मैं उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे कर लेता हूं, ताकि वो एक्सेप्शन नाम का कीवर्ड इसमें नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, तो क्लास नहीं होना चाहिए परफेक्टली, ऐसे उसका मीनिंग है। ओके, चलो अभी एक काम किया मैंने। तो अभी यहाँ पर हमारा एक्टिविटी क्या है, नॉर्मल वाला टास्क हम क्या कर रहे थे, यूजर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनपुट ले रहा था, जैसे कि ये वाला इंट इनपुट। यहां पर मैंने लिखा एंटर ए। ओके, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। सेम यहां पर मैं सेकंड वैल्यू एंटर करूंगा, जैसे एंटर बी, ये वैल्यू बी में आ गई। यहां पर हमारे पास जैसे कि अभी मैंने आपको डिवाइडेशन का टास्क परफॉर्म किया था वो टास्क होगा, मतलब रिजल्ट में अगर मैंने ऐसा किया ए डिवाइड बाय बी तो प्रॉपरली डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाएगा।
आपका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा। ओके, रिजल्ट इज इक्वल टू कॉमा रिजल्ट नाम के वेरिएबल से प्रिंट किया जाएगा। और हमें ये भी करना है कि हमारा जो फ्लो है वो हमारा फ्लो लास्ट तक एग्जीक्यूट होता है या नहीं। मतलब क्या करूंगा मैं इसको टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर मैं कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली ऐसी लाइन लिखूंगा। ओके, अभी इसका मीनिंग ऐसे हुआ, हमें 1 बाय 1 लाइन से आना है। पहले मैं ए के लिए वैल्यू एंटर करूंगा, बी के लिए वैल्यू एंटर करूंगा, जैसे ही हमारा रिजल्ट मिलेगा रिजल्ट आ जाएगा एंड लास्ट वाले लाइन तक हम आ जाएंगे। अभी हमें वो सिचुएशन करके देखनी है जो मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि 10 डिवाइड बाय 2, और सेकंड सिचुएशन ऐसी थी 10 में हम 0 डिवाइड कर रहे थे। तो फर्स्ट इसको रन करते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप मैं प्रॉपरली डिवाइड कर लेता हूं, जैसे कि 10 के साथ में डिवाइडेशन की वैल्यूज डाल रहा हूं 2, तो देखो रिजल्ट में 5.0 आ गया एंड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये लाइन भी आ गई। अभी इसका मीनिंग क्या हुआ, हम लास्ट वाले लाइन तक जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी तो हमारी ये है कि हमें क्या देखना था, जब मैं प्रोग्राम कुछ इस तरीके से रन करूंगा, मतलब 10 एंड सेकेंड वाली वैल्यू 0, तो क्या हो गया, देखो आपके पास एक एरर आ गई। और ये भी कंसीडर करो कि आप लास्ट वाले लाइन तक अभी तक नहीं पहुंच चुके हो, तो इसका मीनिंग है ये हमें हैंडल करना है। आपको ये भी पता है कौन सी एरर आ गई है, 0 डिवीजन एरर। तो ऐसे ही आपके प्रोग्राम्स में, प्रोजेक्ट्स में एरर आती है, तो इसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो सेम टास्क को आपको कैसे डिवाइड करना है, देखो आपका ये जो ओवरऑल लॉजिक है ऊपर वाला, तो जैसे मैंने आपको बता दिया ट्राई ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, आप ट्राई के अंदर डालोगे, तो ये ओवरऑल लॉजिक चला गया ट्राई के अंदर। सेकंड, जो कुछ भी एरर आएगी वो कैसे हैंडल की जाती है, तो एक्सेप्ट नाम का यहाँ पर ब्लॉक होता है। ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था, एक्सेप्शन नाम का उनका क्लास है, इसमें वो एरर आती है, आपको इसको एक बार रीनेम करना पड़ता है और इसमें जो कुछ भी आएगा ये यहाँ पर प्रिंट किया जाता है। अभी ऐसे है कि ये वाला फिक्स एरर अगर आपको पता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है क्या एरर आने वाली है, तो सिचुएशन ऐसी है, आप यहाँ पर एक्सेप्शन नाम का उनका क्लास डाल दो, वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम से एरर निकालेगा, ओके, कौन सा एक्सेप्शन है वो, और यहाँ पर थ्रो करेगा। तो अभी इस प्रोग्राम का फ्लो कुछ इस तरीके से है, हम 1 बाय 1 लाइन एंटर करके आएंगे, जैसे एंटर ए एंटर बी, जैसे ही हमारा डिवाइडेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारा फ्लो ऐसा है, टारगेट हमारा है लास्ट वाली लाइन, हम लास्ट वाले लाइन तक आते हैं या नहीं, तो दोनों सिचुएशन में चेक करना है जो हमने अभी किया था। तो आपका नेक्स्ट टास्क है, पहले फर्स्ट हमने जो किया था 10 डिवाइड बाय 2 किया था, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ था एंड कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मैसेज भी हमें मिल गया था। सेकेंड वाले टाइम में हमने क्या किया था, जहां पर एरर आ गई थी, सेकेंड वाला नंबर हमने 0 डाल दिया था, जैसे कि पहले वाला नंबर सेकेंड वाले 0 नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे, तो क्या हुआ, देखो एरर जनरेट हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या एक्टिविटी कंप्लीट होगी, 0 डिवीजन एरर, मतलब डिवीजन बाय 0, ये एक्सेप्शन भी यहाँ पर हैंडल हो गया और यहाँ पर आपका कोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मैसेज भी आ गया। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसे है दोस्तों यहाँ पर कि आपके बारे में यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राई एंड एक्सेप्ट का, जिसमें आप ट्राई के अंदर ओवरऑल लॉजिक लिखोगे एंड एक्सेप्ट के अंदर वो एरर हैंडल की जाती है। तो सेम ऐसे ही सभी आपके प्रोजेक्ट्स या सभी कहीं भी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया गूगल पे, फोन पे या कोई भी आप जिसमें यूज कर रहे हो, ओके, तो ये होता है एक सिंपल सा कंसेप्ट। सेम ऐसे ही बहुत सारी एरर्स आपको आ जाएगी जब आप प्रैक्टिकल करोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है। थैंक यू।